लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आरएसएस का महामंथन। संघ की प्रतिनिधि सभा में नए सिरे से तय होगी जिम्मेदारियां। आज से 3 दिन तक चलेगा नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले सभी सर कार्यवाह सभी केंद्रीय प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में क्षेत्र प्रचारक अपने अपने विषयों को लेकर अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल से चर्चा करेंगे। इस बैठक में क्षेत्र प्रचारक भी शामिल होंगे। 15 से 17 मार्च तक चलेगी ये महत्वपूर्ण बैठक और नए सिरे से जिम्मेदारी तय होने पर मंथन होना है। नागपुर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आरएसएस का महामंथन होना है और इसमें आरएसएस से जुड़े तमाम पदाधिकारी पहुंचेंगे और यही कोशिश है कि अब किस तरह से संघ का संचालन भविष्य में हो। चुनाव भी नजदीक है क्योंकि देखिएगा आरएसएस की अगर बात की जाए तो संघ की प्रतिनिधि सभा में नए सिरे से जिम्मेदारी तय करने को लेकर नागपुर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। और देखिए आरएसएस का जिक्र हो रहा है तो फिर जब हम चुनावों की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक लिहाज से भी अगर जोड़कर देखा जाए तो 1980 के दौर में जब उदय हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तो फिर जब उदय हुआ था तो अधिकांश जो उदय के दौरान नेता थे वो ऐसे नेता रहे हैं जो संघ से निकल कर आए। तो एक भूमिका देखी जाती है, लेकिन अब हालांकि कई मोर्चों पर आरएसएस और पार्टी को अलग अलग करके भी देखा जाता रहा है और कहा गया है कि नहीं, राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। अपनी जिम्मेदारी आरएसएस निभाता है और पार्टी की अलग जिम्मेदारी है। लेकिन अब फिर भी देखिए चर्चा समय समय पर की जाती है। इतना ही नहीं, जो विपक्षी दल है वो भी लगातार जिक्र करते हैं और कई बार आरोप भी लगाते हैं इसे लेकर के। लेकिन अब चूंकि जब भी आरएसएस की बैठकें होती है तो फिर यही कोशिश रहती है कि नई जिम्मेदारियां किस तरह से मिलें और जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं उनकी क्या भूमिका होगी, क्षेत्र में किस तरह से प्रचार किया जा सकता है। अब इसके लिहाज से नागपुर में आरएसएस का महामंथन होना है। आज से 3 दिन तक नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चलेगी और हर वर्ष इस तरह से अखिल भारतीय प्रतिनिधि बैठक चलती है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस बार नागपुर में बैठकें करना तय किया गया है और पूरे ही देश भर से आरएसएस से जुड़े व्यक्ति इस बैठक का हिस्सा बनने पहुंचेंगे। सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे तो वहीं अपने अपने नजरिए से बातें भी इस बैठक के दौरान रखी जाएंगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस बैठक में रहेंगे। इसके अलावा सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले सहित अन्य प्रतिनिधि बैठक का हिस्सा बनेंगे। सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस का महामंथन हो रहा है, क्या लगता है महामंथन के दौरान क्या कुछ चर्चा का विषय रहने वाला है? देखिए शिखा, जैसे कि इस वक्त नागपुर में 15 से 17 मार्च तक जो महत्वपूर्ण बैठक है आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक, और इस बार ये बैठक, वैसे तो हर वर्ष ये बैठक होती है और मार्च के महीने में ये बैठक होती है, 3 दिन तक ये बैठक चलती है, लेकिन इस बार ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि आरएसएस की जो जिम्मेदारियां हैं उनका नए सिरे से इस बार चयन होने वाला है। क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार्यवाह है दत्तात्रेय होसबले, उनकी जिम्मेदारी पर भी, उनका जो पद है उस पर भी किसी नए व्यक्ति का चयन होना संभव है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार दोबारा से उन्हीं का चयन किया जा सके, क्योंकि इससे पहले क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 3 कार्यकाल तक और इससे पूर्व जो भैयाजी जोशी जो सर कार्यवाह थे, पूर्व सर कार्यवाह थे, वो भी 4 कार्यकाल तक सर कार्यवाह के तौर पर रह चुके हैं। तो ऐसे में संभव है कि दत्तात्रेय होसबले, क्योंकि 2021 में जब बेंगलुरु में ये बैठक हुई थी आरएसएस की, उसमें चयन हुआ था दत्तात्रेय होसबले का, तो ऐसे में कहा जा रहा है संभव है कि दोबारा से, यानी कि फिर से 2024 में दत्तात्रेय होसबले का चयन हो सके। और देखिए बैठक में सिर्फ यही मुख्य मुद्दा नहीं है, बल्कि कई चीजों के आरएसएस में हर पद पर जितने व्यक्ति हैं उनका नए सिरे से चयन होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद सर कार्यवाह का जो पद होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है, इसलिए सभी की निगाहें उसी पर है। साथ ही साथ बैठक में अभी राम मंदिर को लेकर जो राजनीतिक मुद्दा बनाया गया उसको लेकर भी संचिंतित है, उसको लेकर भी बातचीत की जा
जा सकती है, आरएसएस और वीएचपी का कोऑर्डिनेशन बढ़ाने को लेकर बात की जा सकती है, शाखाओं का विस्तार कैसे हो और महिला शाखाओं पर किस तरीके से जोर दिया जा सके, इसको लेकर भी बात की जा सकती है। बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा, मणिपुर में हिंसा, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वर्तमान में देश की वर्तमान स्थिति में जो जो मुद्दे मुखर हुए हैं उस पर चिंतित संघ है, उसको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी और उस पर आगे किस तरीके से कार्य किया जा सके। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव आगे प्रस्तावित है, लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि 3 साल तक इस पर मंथन पहले ही किया जा चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो अभी क्योंकि सामाजिक संगठन है, संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, अभी इस बैठक में मुद्दा होगा जो वर्तमान के मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं पर हिंसा, सबसे ज्यादा मुख्य मुद्दा जो सेंटर ऑफ अटेंशन जिसको कहते हैं, जो हाईलाइट मुद्दा है, उसको लेकर हो सकता है और जो आरएसएस की नई जिम्मेदारियां तय होगी उसको लेकर भी खास चर्चा संभव है। सभी की निगाह इसी पर है कि इस बार नए सरकार्यवाह के तौर पर क्या लोकसभा चुनाव से पहले क्या कोई नया नाम सामने आएगा सरकार्यवाह के तौर पर, या फिर क्योंकि अभी तक उनका सॉफ्ट कार्यकाल रहा है 3 साल तक, अगर बात करें तो दूसरे कार्य, क्योंकि संघ का एक तय गाइडलाइन के अनुसार जो 75 वर्ष की आयु के बाद कोई महत्वपूर्ण पद किसी पदाधिकारी को नहीं मिलता है। ऐसे में जो अभी मौजूदा सरकार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले, अब 68 वर्ष के हैं, तो हो सकता है कि अभी ये 1 से 2 कार्यकाल और इनका जो एक्सटेंड किया जाए और नए सरकार्यवाह के तौर पर भी दत्तात्रेय होसबोले का ही चयन किया जाए। शिखा, ठीक है डिम्पल, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।